ओके, वेलकम एवरीवन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन फिर से एक स्पेशल सेशन, लेकिन आज स्पेशलों में स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज स्टूडेंट का नाम है तारिक अनवर और नाम से बड़ा इनका काम हो चुका है, क्योंकि रैंक 1 है। देखिए, एसएससी कई सारे एग्जामों में कई सारी पोस्टों के लिए पेपर कराता है। इसमें एक पोस्ट आती है एसएससी फेज 11, 10, 13 की, जिसमें बहुत सारी पोस्ट आती हैं अलग अलग। इसमें बहुत सी पोस्ट ऐसी होती हैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, लेकिन बहुत से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं लगता कि इनके ऊपर कैसे काम किया जाए। ठीक है ना? ये फेज 11 की वैकेंसी हमारे लिए इनमें से कौन सी काम की है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि रैंक 1 जो कि तारिक अनवर की है, इनके रिसेंटली इनका रिजल्ट आया है। सबसे पहले तारिक, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। कंग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सर। ओके तारिक, तो तारिक देखिए, अब रैंक 1 आ गई है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुशी भी आ रही होगी, चेहरे पे वो नजर भी आ रही है आपके। जी ठीक है, जी तो अनवर, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम कुछ भी बात करें, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपने कौन सा एग्जाम दिया है, कौन से ईयर का ये एग्जाम था, आपके क्या मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा एग्जाम क्लियर किया, थोड़ा सा आइडिया दें पहले। सर, मैंने ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पेज 11 का एग्जाम दिया था, जो 2023 में नोटिफिकेशन आई थी, और ओके। इसका एग्जाम भी 2023 में हुआ था। तो ओके। मैंने इसके बारे में सर, ये आपके शुभम अग्रवाल सर के जो वीडियो था उसके बारे में पता चला था कि इसके वैकेंसी आई है, कंजर्वेशन असिस्टेंट और एमईएस जेई की वैकेंसी आई थी। इसमें हम्म। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ये क्वालिफिकेशन मांगा गया था। तो मैंने इसके हम्म। लिए अप्लाई किया था। उसके बाद मैं एसएससी जेई की तैयारी पहले करता था, तो उसमें ओके। एक अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ओके। मैंने 3-4 महीने पहले जब नोटिफिकेशन आई थी, तो मैंने स्विच ऑन किया था नॉन टेक साइड, पोर्शन के साइड। ओके। तो ओके। तो मैंने इसमें एग्जाम दिया और मुझे एक 168.5 मार्क्स आई थी, और ओके। नॉर्मलाइज 168.05 था। और ओके। मेरे मतलब 50 आउट ऑफ 50 मैथ रीजनिंग दोनों में ही थे, और 42.5 इंग्लिश में, और 26 जो था जीएस में। ओके, तो ओवरऑल आपके मैंने यहाँ 160.5 नंबर बने जी जी सर, 2 आउट और ऑफ 2 रैंक मेरे। 1 बन गई। जी जी सर। ठीक है, तो ठीक है, देखिए ये सब अपनी जगह पर है, हम इस पे भी थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि एसएससी जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब इस बात का दुख है? सर, दुख तो है, जैसे सीपीडब्ल्यूडी सर ड्रीम था, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम्म। इसका तो दुख अभी भी है, जैसे और एग्जाम सर देते ही रहते हैं, जैसे तो एसएससी अभी जेई फिर का, से दे लेकिन दीजिएगा, इसमें अभी तो मतलब ठीक है, कंजर्वेशन असिस्टेंट की आपको पोस्ट मिल गई है, लखनऊ सर्कल मिल गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए आप काम करने वाले हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ आप चाहें तो अभी भी आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अभी भी हैं आप चाहें तो जी नॉन सर। टेक आपने पढ़ाई है, टेक आपने पढ़ा ही है, ठीक है, दोनों का पेपर आप मिलाकर फिर से एसएससी जेई का दे सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में जाना चाहें तो। जी जी सर, नहीं सर, जैसे ये एमईएस जेई की भी एक वैकेंसी आई थी, तो उसमें भी अभी कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो उतना दुख सब नहीं होगा, जितना मतलब एसएससी जेई क्रैक हाँ, तो करके एमईएस मतलब मिल जाएगा। नहीं एमईएस हुआ में था। बता दूं, एसएससी का वो डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स, सबसे ज्यादा पर्क्स जी सर। मिलते हैं आपको। मतलब अगर कहीं जी पर सर। बेनिफिट्स की भरमार है तो वो एसएससी जेई जी के सारे डिपार्टमेंटों में एमईएस है। और अच्छी जी बात सर। यह है जी कि सर। आपके इस रिजल्ट के अंदर अभी आने वाला जो रिजल्ट होगा उसमें एमईएस में भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, जी तो सर, देखिए अब जैसे ये जी सर, ये मैं बोल रहा था कि ये 10+2 लेवल पे मतलब एग्जाम हुआ था, तो यही हम्म। जो मार्क्स है उसमें भी मतलब काउंट होंगे, एमईएस जेई में भी काउंट होंगे, सेम हम्म। मार्क्स जो 168.5 थे। हम्म। जी सर। हम्म। ठीक है। जी। ठीक है, तो मतलब मार्क्स सेम ही काउंट होंगे, बस ये है कि एक बार उसके लिए भी आप शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे, ये पता चलना बाकी है। नहीं सर, ठीक है। उसका सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है सर। अच्छा अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। जी तो जैसे मैं यहाँ पर जो मेरी उत्सुकता है थोड़ी सी जानने में, वो यही है कि कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट जर्नी को स्टार्ट किया, क्या कौन कौन सा एग्जाम देते थे, कैसे पढ़ते थे, और फिर उसके बाद ये एग्जाम कब दिया, ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। सर, मैंने जैसे एसएससी जेई का एग्जाम जब देता था, तो ये मेरी रीजनिंग और जीके तो पहले से ही अच्छी थी, उसके लिए ही पढ़ते थे। जैसे एसएससी जेई में भी रीजनिंग और जीके आती थी,
तो मैंने मैथ और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया था इस एग्जाम के लिए स्पेशली। तो मतलब इससे पहले मैंने मॉक ट्रायल के रूप में सीएचएसएल का भी फॉर्म भरा था, तो उसका भी मैंने अच्छा। पेपर दिया था, जिसकी मतलब पैटर्न जांचने के लिए मैंने पैटर्न ये ओके। भी एग्जाम दिया था। तो उसके अच्छा बाद ये पैटर्न इसका ही और डिप्लोमा। एसएससी जेई की तैयारी कैसे करते थे आप? सर एसएससी जेई सर हम ये सर हम अपने फ्रेंड्स से यही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की बैच मतलब उससे ही लेके नॉन टेक ये और टेक नोट से उसमें से अपना तैयारी पढ़ कर। लेते थे? नहीं, नॉन टेक के लिए तो सर हम आप ये मॉक टेस्ट लगाते थे, टेक्स्ट बुक का अच्छा सीएचएसएल ठीक है। सीजीएल और अच्छा सिलेक्शन सीजीएल कोचिंग। सीएचएसएल वाला जो वो आपको सारी हाँ टेस्ट जी सीरीज उसी के अंदर मिल जाती है, तो उसमें आप जी टेस्ट लगा लेते होगे, और टेक वाला पार्ट आप सुपर कोचिंग में से पढ़ते थे। आप जी और सर आपका जी दोस्त दोनों मिलकर एक ही सब्सक्रिप्शन में से पढ़ लेते थे, ठीक है। अच्छा जी सर जी इंपॉर्टेंट सर। मैं एक ये पूछ रहा हूँ कि फिर क्यों ऐसा क्यों किया कि भाई पहले आप टेक का पेपर दे रहे थे और भाई एसएससी जेई का दे रहे थे, फिर फेज का क्यों देना सोचा? क्या मतलब क्या सोचा है दिमाग में? सर एक्चुअली इसमें सर ये आरटीआई रिप्लाई आपका ही था, तो उसमें पता चला था कि फॉर्म बहुत कम गिरे हैं इसमें, कि 6000 हाँ फॉर्म शायद मुझे याद है कि इसमें गिरे थे, और ठीक है। वैकेंसीज 172 इसके लिए थी। तो इसीलिए ठीक है। मुझे अपॉर्चुनिटी इसमें ज्यादा अच्छी लगी बजाय एसएससी जेई की, इसीलिए मैंने 3-4 महीने इसके लिए डेडिकेट किया। जी आपने मतलब प्योरली दिमाग लगाया कि यार वैकेंसी 172 है, एप्लीकेंट इसमें कम जा रहे हैं, तो मैं इसमें अपनी एक अच्छी जगह बना सकता हूँ। जी सर जी सर। ठीक है, तो मतलब देखिए ये क्या है ना, बहुत से बच्चे आपकी वीडियो को देखेंगे तो इससे वो आगे फ्यूचर में आपकी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं कि यार वो ये कई बार क्या होता है, बच्चे देखते हैं कि यार कहीं पर 1000 वैकेंसी आई है, 5000 वैकेंसी आई, तभी मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा। कहीं पर अगर 100-200 नजर आ रही है तो अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हर जी कोई ये सोचता है कि अच्छा वैकेंसी लिमिटेड है तो क्या ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जी आपने एक बहुत अच्छी चीज ये देखी कि 172 वैकेंसी है, लेकिन उसके हिसाब से एप्लीकेंट भी कम जा रहा है, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि चल छोड़, मैं तो वो वाला दूंगा। लेकिन आपने इस एक वहीं पर एक डिसीजन मेकिंग करी, और उस डिसीजन मेकिंग का फायदा उठाकर आज आप रैंक 1 बन चुके हैं। जी। तो अच्छा इसमें जैसे नॉन टेक जो भी आता है तो ये किस लेवल का आता है, कुछ आइडिया दें बच्चों को कि अच्छा आप अगर जैसे बहुत से बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करना चाहेंगे इन फ्यूचर, अगर फेज 11 की वैकेंसी आती है तो वो किस लेवल की मैथमेटिक्स लगाएं, या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वो किस लेवल के आते हैं, तो क्या कर सकते हैं? सर जो रीजनिंग और जीएस है वो तो एसएससी जेई के ही लेवल की आती है, कम बेस ठीक जो है। है। लेकिन जो हम्म। मैथ है उसमें, इसमें ये अच्छी बात है कि 12th लेवल में एडवांस मैथ नहीं आता, सिर्फ हम्म। अरिथमेटिक मैथ आते हैं। तो ओके। उसके सिलेबस बहुत ही कम है, जैसे उसे हम्म। 40-50 दिन में कवर किया जा सकता है। और मैंने इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया था क्योंकि इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर थी। तो मैंने हम्म। सर वोकेबुलरी के लिए बुक रेफर किया था, ब्लैक बुक था, वही रेफर किया था सर। तो उससे वो ओके। कैब मैंने तो इंग्लिश में कितने नंबर बने? 42.5 थे सर मेरे, आउट ऑफ तो यार 50। अब काहे की कमजोर है यार, अब तो बहुत बढ़िया है, 50 में तो तुमने खींच दिया 42.5, और क्या लोगे? जी सर जी। ठीक है। अच्छा और जीएस वाले पार्ट में थोड़े नंबर कम क्यों नजर आते हैं ये? सर जीएस का सर सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसीलिए सर हमने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, और मैंने यही सोचा था कि जीके में अगर नंबर कम भी रहते तो मैं मैथ और इंग्लिश में वो कवर करूंगा सर, इस स्ट्रेटेजी के साथ मैंने गया तो इस मैथ में एग्जाम तो आपने फुल ऑन फुल खींच लिए नंबर, में। जी और जी रीजनिंग में सर भी आपने फुल खींच लिए। जी। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा मान लेते हैं फेज 11 के लिए तैयारी करना चाहे, तो उसको कुछ आप बताना चाहो या कुछ कहना चाहो तो आप कह सकते हैं। सर इसके एग्जाम के लिए तो सर जैसे 100 नंबर का जो है वो तो एसएससी जेई वाला ही आना है, ये रीजनिंग और जीएस जो है 50-50 हम्म। नंबर की। बाकी हम्म। बचा मैथ और ये इंग्लिश। तो मैथ आरआरबी जेई में सीबीटी 1 में तो आते ही है मैथ्स, तो उसके जो हम्म। उसके लिए प्रिपरेशन है वो तो इसमें काम आ जाएगा। बची इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए थोड़ी मेहनत मतलब करनी पड़ेगी उसी के लिए। ओके। तो इंग्लिश में ऐसे थोड़ी मेहनत मतलब करनी है, प्रिपरेशन किया वरना आप मैथ्स जो जी है या रीजनिंग जो है या ये जी सब जब एसएससी जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें रीजनिंग लगा रहे हैं, जीएस लगा रहे हैं, तो वही जी आपको कुछ जी एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। बस ये कि इंग्लिश वहां नहीं आती तो थोड़ा सा यहाँ पर और इंग्लिश पे ध्यान दे दें। जी सर जी सर। ठीक है। अच्छा एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट, क्योंकि आपने बताया कि आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है, तो एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट आपको नहीं लगा कि यार बहुत से बच्चे हैं जो इसके लिए कम्पीट करेंगे? क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा पाया है, हालांकि मैं खुद भी ऐसा मानता हूँ कि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पाया कि जी डिप्लोमा के कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैंने हिंदी में डिप्लोमा किया है, या मैंने तो सिर्फ डिप्लोमा किया है, और जो बैचलर्स कर रखा है जिन्होंने, या बीटेक कर रखा है, या ऐसा कर रखा है, या वैसा कर रखा है, वो ही अच्छा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते।
तो आप इसमें क्या कहना चाहते हो? अब तो रैंक 1 हो तो मतलब खुल के कह सकते हो। सर मैंने ये कंपटीशन के साइड सर मैंने इसमें देख लिया था कि कंपटीशन कम है और एक्चुअली इसमें मार्क्स अगर आ जाएंगे तो मैं जानता था मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो सर मेरी भी पहले मतलब मेरी मीडियम जो थी 10th तक वो आईसीएसई बोर्ड थी, तो मुझे सर इंग्लिश में इसलिए थोड़ा मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, तो इसमें सर इसके लिए। मतलब तो अच्छा, जैसे एक सवाल मेरा ये भी आता है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने आईसीएसई बोर्ड से पहले पढ़ा है, फिर आप डिप्लोमा जी करने के लिए गए, तो आपने डिप्लोमा क्यों चूज किया? आप बीटेक भी तो चूज कर सकते थे। सर एक्चुअली मैं 10th के बाद ही डिप्लोमा कर लिया था, तो सर मेरे 12th कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इसीलिए मैं बीटेक साइड आपने नहीं 10th के बाद ही गया सर। डायरेक्टली और डिप्लोमा एक्चुअली किया? जी, और तो एक्चुअली आपने सर लिटरल मुझे एंट्री से स्टेट डिप्लोमा किया जेई होगा। नहीं नहीं सर फर्स्ट ईयर से ही किया। अच्छा, फर्स्ट ईयर से ही किया था। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते और थे? सर मुझे और सर मुझे ये स्टेट जेई में सर ज्यादा मतलब यूपी जेई के लिए ज्यादा मेरा फोकस था। तो हम्म एक्चुअली पहले बीटेक एलिजिबल नहीं होता था इसमें यूपी जेई हम्म। में, तो इसीलिए मैंने डिप्लोमा को ज्यादा प्रेफर किया था। मेरे अच्छा, डिप्लोमा माइंड को में ज्यादा सर प्रेफर किया, यानी कि सेंट्रल आप जेई वो करना यूपी था। ट्रिपल एस सी जेई का जो पेपर होता है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जी पेपर देना चाहते हैं आप? जी सर तो वो शुरू यूपी से ही, ट्रिपल एस क्योंकि सी मेरी जेई दो का पेपर सिस्टर थी अभी जो उसमें। आया हुआ है वैकेंसी, उसमें 4000 प्लस वैकेंसी थी, तो आपने वो भरा था? जी सर उसमें मेरे फॉर्म भरे हैं, उसमें भी वैकेंसी सर कंपटीशन कम है तो उसी के लिए सर लगे हुए हैं सर। अच्छा, तो पीईटी का पेपर आपने दिया हुआ है? जी सर चारों पीटी के सर मैंने दिए तो जो भी। पीईटी में अभी आपका क्वालिफाइड है? जी सर मेरा 99.8 परसेंटाइल थे अरे ये, भैया, क्या जिसमें करके जिससे मानोगे फ्री यार। हुआ। जी क्या करके मानोगे भाई। ठीक है, चलिए। तो मतलब इस बार का जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो पेपर होगा, ठीक है ना, उसमें भी जी आई होप आप लोग आप अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप जी बाकी के एग्जाम्स में अच्छा कर रहे हैं तो इसमें भी अच्छा करेंगे, नो डाउट। ठीक है, तो उसमें टेक्निकल का जी जो पार्ट है वो ऑलरेडी आपने पढ़ा ही है हमसे, तो हम कोशिश जी सर। करेंगे कि आपको और भी कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि भाई यूपी ट्रिपल एस सी में भी कोशिश करके आपको रैंक 1 बना सकें। जी सर जरूर सर बताएंगे सर। अच्छा, तो अच्छा, अब देखिए, ये तो गाइडेंस की बात हो गई, बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब सेलेक्ट होने के बाद आपको लोगों की तरफ से कैसा अनुभव मिल रहा है? सर पहले तो सर लगता था कि मतलब इलाहाबाद में तैयारी कर रहे तो कोई उतना पूछता नहीं था, जैसे ये रिलेटिव्स जो थे, तो अब तो सर जब सिलेक्शन हुआ रिजल्ट आया तो काफी लोगों के फोन आए, तो बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या मतलब क्या फर्क लगता है कि अब क्या क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्या बदलाव आप फील कर रहे हो? सर वही सर ये गवर्नमेंट जॉब पाने पर सर सोशल स्टेटस में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। पहले सर जैसे घर आते थे तो कुछ मतलब घर वाले उतना समझते भी नहीं थे, तो अब मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई है सर, तो वही। अच्छा, तो अब ये है कि थोड़ा सा ठीक है, लोगों की तरफ से अनुभव आपको अच्छा मिल रहा है, लोग थोड़ा सा आपको मान के चल रहे हैं कि आप जीवन में अच्छा करने के लिए ही आए हैं। जी ठीक सर। है, ठीक है। तो अच्छा, तारिक साहब, मैं आपको एक खास बात और भी बता देता हूँ कि मेरा एक ग्रुप है जी जिसका नाम है अचीवर्स बैंड। ठीक है, तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होते जी रहते हैं, मैं उसको उनको उन सभी बच्चों को उस ग्रुप में ऐड करता रहता हूँ। सो दैट होता ही है, जैसे भाई मान लेते हैं आपका एमईएस में जी सिलेक्शन हो जाता है। अब सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, जैसे जी आपने अभी डीवी कराना है, ठीक है ना, तो डीवी में कई बार जी बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो मान लेते जी हैं मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, तो जो पुराने एमईएस के हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो आपको हेल्प कर देते हैं। अब जब आप जी ऐड हो जी जाओगे, आपका ऑलरेडी लेकिन हो चुका है, आपको इस मदद की वैसे तो जरूरत है नहीं अब। ठीक है ना, लेकिन जी आप मदद है, जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। अब जो आगे चल के बच्चे एमईएस जी में सेलेक्ट होंगे और उनको कोई दिक्कत आती है डीवी वगैरह में, ठीक है ना, या फिर डिपार्टमेंट में जाने के बाद भी कोई दिक्कत आती है, तो आप उस ग्रुप के माध्यम से एमईएस के सारे बच्चे या जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एग्जाम्स की मदद से सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप जी मदद कर सकते हो या उनसे मदद ले सकते हो अगर कभी जरूरत पड़े तो। तो ये अचीवर्स बैंड का एक फायदा है, और अचीवर्स बैंड में बस जाने का एक ही रास्ता है, और वो है कि आप सेलेक्ट हो जाएं, और आप, मुझे लगता है कि आप सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, और अब मुझे लगता है जी स्टूडेंट तो अब नहीं रहे हैं, क्योंकि अब कंजर्वेशन असिस्टेंट हो चुके हैं आप। जी सर मैं जॉब तो अभी 20 अगस्त को ही सर ज्वाइन कर लिया यहाँ पे श्रावस्ती में, अच्छा, मेरी पोस्टिंग। तो अभी आप लखनऊ में हैं एट प्रेजेंट? नहीं सर मेरा श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुआ है, लखनऊ सर्कल के, ये श्रावस्ती सब अच्छा, सर्कल है उसके अंडर। जी तो ये लखनऊ से कितना दूर है? सर 170 किलोमीटर है सर।
तो ये कहाँ पे, मतलब एक्चुअली रायबरेली के पास पड़ता है, कहाँ, कौन सा मेन शहर कहाँ है नहीं सर, इसका ये पड़ता गोंडा 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 और गोरखपुर के बीच में है सर श्रावस्ती। है? ये यहाँ बहराइच जो पे कोई सर जगह पर? गौतम, हाँ बहराइच यहाँ से 50 किलोमीटर है सर। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा उपदेश यही श्रावस्ती में दिया है, तो यहाँ जेतवन नाम का जो है वही का इंचार्ज मतलब मुझे बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा जी अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात जी है। ठीक है ना, तो मतलब बहराइच आपके बिल्कुल पास ही है। जी ठीक है जी ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो हम भी आएंगे। जी सर। यहाँ पे साइट्स सर हमारे वहाँ बहराइच में भी 2-3 साइट्स हैं ASI की सर। तो अच्छा अच्छा आइए अच्छा, सर घूमने, सर श्रावस्ती में आइए सर मतलब मौका घूमने तो नहीं आपको। मिल पाता है, मैं सही बताऊं, मौका तो नहीं मिल पाता है, लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा जी कॉन्वर्सेशन रहा है जी अनवर, मुझे लगता है, और काफी सारे बच्चे आपकी वीडियो से सीखेंगे, फेज 11 के पेपर को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और उसमें देखिए बहुत सी वैकेंसीज, एक सिर्फ सिर्फ MES और कंजर्वेशन असिस्टेंट नहीं, ऐसी बहुत सी वैकेंसीज आती हैं। मैं हर बार जब भी फेज की कोई जी सर वैकेंसी आती है की, मैं वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, ताकि उनको अलग जी से पता चल सके कि इसमें से उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसी है और किस किस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जी आप जी एक बहुत जी अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। ठीक है ना, और मैं, मतलब देखिए, मैं जी एक बड़ा मेरे को बड़ा मजा भी आता है। मजा क्यों आता है? क्योंकि जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि यार इसको कोई देखकर हो सकता है अपने जीवन को बदल लेगा और कुछ बेहतर बदल लेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं सर फेज सर 11। सर सर मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये फेज 10 की वैकेंसी मैंने जब भरी थी, तो मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। तो मैंने, उसमें आता है नोटिफिकेशन में कि ये मेट्रिकुलेशन का पोस्ट है, 10+2 का पोस्ट है, तो मैंने एक लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट भर दिया था। तो उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी थी जो मेरे पास थी नहीं, और मेरे उसमें 150 मार्क्स होने के बावजूद मुझे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो मुझे अगर आपकी वीडियो नहीं पता चलती तो मुझे पता नहीं चल पाता कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग एक्स्ट्रा मांगी गई है। तो ये पोस्ट सर मुझे नहीं पता चल पाता, तो आपका वही सर बस इसमें बस बहुत वही बड़ा वही मैं भी कंट्रीब्यूशन कहना चाहता हूँ कि बस कोशिश यही रहती है कि बच्चे अपनी वीडियोस के माध्यम से अपने जीवन को जो है और बेहतर बना सके और आगे बढ़ा सके। ठीक है ना, तो आप जब रैंक 1 पाते हैं तो है। आप तो पाते ही हैं, आपका परिवार तो बेहतर जाता ही है, लेकिन आपकी रैंक की मदद से मैं ये अपने जीवन में एक ऐड कर पाता हूँ कि मेरे एक वीडियो के माध्यम से मैं किसी की जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाता हूँ। ठीक है ना, सुपर कोचिंग जैसे हम चलाते हैं, सुपर कोचिंग के अंदर भी बस यही रहता है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, चाहे सॉइल, चाहे कुछ भी, जो भी सब्जेक्ट्स आपने हमसे पढ़े होंगे टेक्निकल, ठीक है ना, उसके अंदर भी बस यही कोशिश रहती है कि इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। राइट, जी सर। चलिए, तो जी अनवर जी सर। बहुत, मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा है और मैं फिर आपको बधाई देना चाहूंगा। ठीक है, और बहुत से बच्चे जी आपकी वीडियो को देखकर आपके वीडियो से सीखेंगे और जीवन में कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी सर। ओके, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। अनवर, एंड हैव अ गुड लाइफ एंड हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर एंड अ ब्राइट फ्यूचर अहेड।